क्या आपको पता है इंडिया में हर 1 मिनट में 3 लोगों की मौत हो जाती है सिर्फ और सिर्फ हार्ट अटैक के कारण। तो आज की इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि हार्ट अटैक होता क्यों है, युवाओं में इसका केस क्यों बढ़ रहा है, और तीसरा इसके रोकथाम या ट्रीटमेंट में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हार्ट अटैक होता क्या है। ठीक है, तो देखिए जैसे हमारे शरीर में बहुत सारे आर्टरी है जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई करते हैं। ऐसे ही अगर हम हार्ट के मसल्स की बात करें तो उसमें मेन जो आर्टरी आती है वो है कोरोनरी आर्टरी। कभी कभी किसी कारणवश इस आर्टरी में या तो ब्लॉक हो जाता है या क्लॉट फॉर्मेशन हो जाता है, जिसको आप प्लग कहते हैं। तो इस रीजन से क्या होता है, ऑक्सीजन या ब्लड हार्ट के मसल तक नहीं पहुंच, तो इसी कारण से हार्ट अटैक होता है। आगे इस वीडियो में हम ये समझते हैं कि हार्ट अटैक की केस क्यों बढ़ रही है। अगर हम युवाओं पे बात करें तो युवाओं में इसकी केस क्यों बढ़ रही है। देखिए, इसमें सबसे पहला आता है ओबेसिटी एंड मेटाबॉलिक। इसको हमको समझना पड़ेगा कि ओबेसिटी क्या है। देखो, WHO ओबेसिटी के बारे में क्या कहता है, तो ओबेसिटी का मतलब है कि एबनॉर्मल फैट एक्यूमुलेशन इन एनी पार्ट ऑफ बॉडी, है ना, कि अगर शरीर में किसी जगह पे एबनॉर्मल तरीके से फैट का बहुत ज्यादा एक्यूमुलेशन हो गया तो उसको हम ओबेसिटी कहेंगे। WHO ने से बहुत सारे क्राइटेरिया में बांटा है कि ओवरवेट क्या है, अंडरवेट क्या है, ओबेसिटी क्लास 1 क्या है, BMI कैलकुलेट कैसे करना, ये सब चीजों पे हम आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ओबेसिटी बढ़ क्यों रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं ओबेसिटी के बढ़ने के कारण हमें ये पता चल रही है कि हार्ट की इशू हो रही है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ओबेसिटी बढ़ क्यों रही है। देखिए, अगर हम ग्लोबल डाटा की बात करें तो दुनिया में 8 लोगों में से 1 लोग ओबेसिटी के शिकार है। यानी कि अब 8 लोगों से मिलते हैं तो उसमें से एक ऐसा इंसान होगा जो ओबेस होगा। देखिए, अगर हम दुनिया भर की बात करें तो लगभग 2.6 बिलियन लोग ओवरवेट के शिकार हैं, मतलब वो ओबेसिटी के क्राइटेरिया में आते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको हम BMI के बारे में बताते हैं कि BMI क्या है, उसको आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, और आप भी अपने आप को वो कैलकुलेट करके आप ये समझ सकते हैं कि आप ओवरवेट में आते हैं या अंडरवेट में आते हैं, ओबेसिटी में आते हैं। तो देखिए, BMI का फुल फॉर्म है बॉडी मास इंडेक्स। इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है जिसको आप कैलकुलेट करके अपनी BMI पता कर सकते हैं। BMI का फॉर्मूला ये होता है वेट इन केजी डिवाइडेड बाय हाइट इनटू मीटर स्क्वायर, ये इसकी फॉर्मूला होती है। अगर हम एक एग्जांपल ले, काजल कुमारी का वेट है 70 किलो, अगर उसकी हम हाइट मीटर स्क्वायर में लेती है तो लगभग वो 1.75 आता है। अगर इसको हम कैलकुलेट करते हैं इसकी BMI तो ये लगभग 22 के आसपास होती है, मतलब कि इसकी BMI नॉर्मल है। ऐसे करके आप भी अपनी BMI को निकाल सकते हैं। हम आगे आपको डाटा देंगे जिसके हिसाब से आप ये भी पता कर सकते हैं कि कैलकुलेट करने के बाद आपकी जो BMI आ रही है उसके हिसाब से आप कौन से कैटेगरी में आएंगे। देखिए, ओबेसिटी एक बीमारी है जिसके कारण बहुत सारी बीमारी पैदा होती है, जैसे कि आप हाइपरटेंशन की बात कर ले, डायबिटीज की बात कर ले, बहुत सारी बीमारी इसके कारण पैदा होती है। तो अब हम इस पे बात करते हैं कि ओबेसिटी बढ़ क्यों रही है हमारे देश में, या अगर हम पूरे दुनिया में बात करें तो ओबेसिटी की केस इतने बढ़ते क्यों जा रहे हैं। आप भी ये फील कर सकते हैं, आप कहीं पे भी जा रहे हैं, रोड पे जा रहे हैं, आप किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं तो आपको बहुत से लोग ओबेसिटी के शिकार मिलेंगे। आप देख के पहचान सकते हो कि हाँ, उस श्रेणी में आते हैं ओबेसिटी में। तो ये केस बढ़ क्यों रहा है। देखिए, इसका सिंपल सा ये मतलब है ओबेसिटी का, अगर हम समझे तो कहीं ना कहीं प्रोसेस्ड फूड, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ज्यादा स्क्रीन टाइम होना, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, ये सब चीजों के कारण ही ओबेसिटी बढ़ रही है। देखिए, अगर हम गांव की बात करें तो गांव में अभी भी ओबेसिटी कम है, ओबेस लोग आपको कम मिलेंगे, अर्बन क्षेत्र में ज्यादा है। इसका सीधा सीधा ये मतलब है कि अगर गांव के क्षेत्र में अभी भी हम जाते हैं तो उनका फूड हैबिट, सोने की हैबिट, फिजिकल एक्टिविटी अभी बहुत चेंज है, उनकी डिफरेंट है अर्बन से। अर्बन में अभी भी लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज है। अगर आप किसी का भी एग्जांपल ले, कोई कॉर्पोरेट में काम करता है तो उसको 24 घंटे काम करने हैं, वो सुबह से लेके शाम तक लगा रहता है, जिसमें उनकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो पाती है, उनके फूड हैबिट चेंज हो रहे हैं। तो ये सब कारण से अर्बन क्षेत्र में ओबेसिटी केस हमें ज्यादा देखने को मिल रहा है, रूरल में कम है अभी। तो एक चीज आपको और बताना चाहेंगे, आजकल एक कल्चर बहुत चली है, स्नैकिंग कल्चर उसको कहते हैं। उसका ये मतलब होता है कि 24/7 कुछ ना कुछ खाते रहना। देखिए, कहीं ना कहीं आप जोमेटो या कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देखते हैं जिससे आप फूड को ऑर्डर कर सकते हैं, वो 24/7 ओपन रहता है, मतलब रात में, आधी रात में बैठ के आप उसको ऑर्डर कर सकते हो। उसके कारण क्या होता है कि शरीर में, हमारे शरीर में से डोपामिन होती है। तो कभी कभी हमें ऐसा होता है कि हम रात में बैठे हैं, कुछ खाने की मन हुई। अगर आप सोचो, अगर आप घर में रहते हो, हॉस्टल लाइफ में रहते हो, तो आपको मन होता है, कभी कभी आप सोचते हो कि मुझे क्या बनाना है, मैं सो जाता हूँ या मैं दूसरा काम कर लेता हूँ। पर इस कल्चर में ये हो गया है कि आपको जब भी भूख लगती है, अगर आपके पैसे, आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हो, इसके कारण भी ओबेसिटी की केस बढ़ते जा रही है। तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, अल्कोहल एंड स्मोकिंग। देखिए, सिगरेट पीने से बेसिकली होता है क्या, मैं आपको ये बताता हूँ। हमारी जो ब्लड वेसल होती है उसके बहुत सारे लाइनिंग होते हैं, है ना, और सबसे इनर लाइनिंग जो होती है उसे हम लोग इंडोथेलियम कहते हैं।
तो सिगरेट पीने से, अगर आप क्रोनिक सिगरेट पी रहे हो तो उसके कारण क्या होता है, जो इनर लाइनिंग होती है एंडोथेलियम की, वो ब्रेक हो जाती है। जिसके कारण क्या होता है, कभी कभी उसमें क्लॉट की फॉर्मेशन हो जाती है या ब्लड के फ्लो में रुकावट आती है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हार्ट अटैक का बीमारी है क्या, हमने यही चर्चा की थी। जो आर्टरी है, कोरोनरी आर्टरी, उसमें क्या होती है, ब्लॉकेज आ जाती है। तो ये भी एक रीजन है, बहुत बड़ा रीजन है स्मोकिंग हार्ट अटैक के लिए। तो आप ये समझ गए कि स्मोकिंग के कारण क्यों हार्ट अटैक बढ़ रहा है, क्योंकि इसमें इनर लाइनिंग जो हमारी ब्लड वेसल्स की, वो रप्चर्स होती है। देखिए, अगर आप अल्कोहल की बात करें तो आजकल काफी ट्रेंड चला है अल्कोहल का। आप किसी भी पार्टी में जाते हो, फंक्शंस में जाते हो, या कहीं भी जाते हैं, या अगर आप कॉर्पोरेट में काम कर रहे हो तो वीकेंड होती है, तो चलिए इसमें मैं आपको समझाता हूं हॉलीडे हार्ट सिंड्रोम ये क्या है। सडनली अगर आप बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेते हो तो उसके कारण भी क्या होता है, हार्ट के जो मसल्स होते हैं वो डिसफंक्शन हो जाते हैं, मतलब ना प्रॉपर काम नहीं करते हैं। इसके कारण भी हार्ट अटैक होती है। तो इसको ऐसे बताया गया था, हॉलीडे हार्ट सिंड्रोम। देखिए, हमने अभी एक्यूट का बात किया, अगर क्रोनिक का बात करें, अगर आप बहुत लंबे समय से ड्रिंक करते आ रहे हो तो इसके कारण हार्ट अटैक की बीमारी तो होगी, इसमें और भी चीजें हो सकती है, जैसा कि आपको डायबिटीज या लिवर सिरोसिस, बहुत सारी बीमारी होती है अगर आप क्रोनिक तौर पे अल्कोहल का कंजम्पशन कर रहे हो। तो चलिए अब हम बात करते हैं प्रिवेंशन के बारे में कि कैसे हार्ट अटैक से हम बच सकते हैं, है ना। तो देखिए, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले आता है कि फिजिकल एक्टिविटी। WHO का यह कहना है कि 150 से 300 मिनट आप वर्कआउट करें एक वीक में, कम से कम। देखिए, आपको बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। बैलेंस डाइट का मतलब ये है कि आप प्रॉपर खाना लें, खाना में आपको प्रोटीन, कार्ब्स, मिनरल्स, विटामिन सारे कुछ आ रहे हैं। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ कार्ब्स ही ले रहे हैं या सिर्फ प्रोटीन ही ले रहे हैं, एक बैलेंस डाइट आपको रखनी चाहिए। तो चलिए अब हम तीसरे पॉइंट पे बात करते हैं, वेट मैनेजमेंट। देखिए, वेट मैनेजमेंट क्या है, आपके अपने शरीर को एक नॉर्मल BMI पे रखना है। देखिए, नॉर्मल BMI क्या है, तो कहीं ना कहीं 19 से लेके 25 के आसपास होती है नॉर्मल BMI। तो हमने आपको BMI सिखा भी दिया, बता भी दिया और कैलकुलेट करना भी सिखाया। तो आप एक बार जाएं, अपना वेट को नापे किलो में और अपनी हाइट को मीटर स्क्वायर में, फिर आप देखिए आप नॉर्मल रेंज में आ रहे हैं कि नहीं BMI के। और ये बहुत जरूरी है कि सारे लोग अपने BMI को कैलकुलेट करते रहे और देखिए कि हम ओबेसिटी के केस में तो नहीं जा रहे हैं। तो चौथे पॉइंट को अगर हम देखें तो वो अल्कोहल और स्मोकिंग आती है। तो अगर स्मोकिंग की हम बात करें तो उसे 100% आपको रोकना होगा और अल्कोहल को मॉडरेट करनी होगी। अगर आप क्रोनिक पीते आ रहे हैं अल्कोहल बहुत दिन से, तो आपको धीरे धीरे करके इसको मॉडरेट करना होगा। और सबसे आखिरी पॉइंट को हम बात करें तो वो है स्लीप। देखिए, आप बहुत जगह सुने होंगे कि सोना जरूरी नहीं है, सक्सेस के लिए आपको ये करना, वो सभी बात ठीक है, पर आपको अगर हेल्दी और माइंडफुल रहना है तो आपको कम से कम 7 से 9 घंटे की स्लीप लेनी चाहिए। तो अगर आप ये स्लीप के जो क्राइटेरिया 7 से 9 घंटे इसको फुलफिल करते हैं तो कहीं ना कहीं ये भी बहुत बड़ा कारण है आपके हार्ट इश्यू को कम करने में। तो चलिए, आज के वीडियो में हमने बात किया कि हार्ट अटैक क्या है, हार्ट अटैक की हमने डिफिनेशन को समझा, फिर हमने ये भी देखा कि यंग जनरेशन में इसके केस क्यों बढ़ रहे हैं, और तीसरा इसके रोकथाम पे बात की है। तो ये पूरा एक सर्कल है, आप इसको आराम से देखें और इसको समझें। और आपको कहीं भी इसमें कंफ्यूजन होती है या कुछ आपके सलाह है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।